हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कौन होती है डिवाइन फेमिनाइन। देखिए, यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पर सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की बात हो रही है। देखिए, डिवाइन फेमिनाइन वो है जो अपने धैर्य से, त्याग से, प्रेम से और समर्पण से अपने इस रिश्ते को सींचती है। देखिए, मेरी काफ़ी ज़्यादा फेमिनाइन से बात हुई है। ज़्यादातर फेमिनाइन्स यही सोचती हैं कि अगर उनका मैस्कुलाइन उनके पास आ चुका है तभी उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ पर एक स्पिरिचुअल जर्नी का डोर ओपन होता है आप लोगों के लिए, ना कि आप ये सोचें कि आपका पार्टनर आपके साथ रहे और आपका पार्टनर आपसे बात करे तभी आप इस जर्नी में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। इसका मतलब ये है कि आप अभी भी डिसऑर्डेड एनर्जी में हैं। जो भी ट्रू डिवाइन फेमिनाइन होगी वो चुपचाप अपना इनर वर्क कर रही है, खुद पर काम कर रही हैं और अपने त्याग से, प्रेम से और समर्पण से अपने खुद के जीवन के साथ साथ बाकी लोगों की भी भलाई को सोच रही हैं। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, जब माँ पार्वती अपने तप में बैठी थी तब भगवान शिव कितनी बार उनसे मिलने आए या कितनी बार उनसे बात हुई है उनकी? तो देखिए, आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी को एक रिलेशनशिप की जर्नी से जोड़ रहे हैं, हो सकता है आप फिर एक रिलेशनशिप में हो, नॉर्मल रिलेशनशिप में हो, जिसमें आप ये सोच रहे हैं कि आपकी रोज़ बात हो अपने पर्सन से, या आप रोज़ उनसे अपने बारे में डिस्कस करें, खुद के बारे में पूछें, क्योंकि इस जर्नी में ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। देखिए, जिस दिन आपने खुद को समझना सीख लिया कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, यानी कि आपकी सोल क्या चाहती है, क्या आप अपनी सोल से जुड़ पा रहे हैं? तो देखिए, इन सब चीज़ों का महत्व ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये कि आपके पर्सन आपसे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देखिए, वो चीज़ें बात की बात हैं। आपको यहाँ पर एक पर्पस कंप्लीट करने के लिए भेजा गया है। तो इससे पहले कि आप अपना पर्पस कंप्लीट करें, उससे पहले आपको खुद में पूर्णता को फील करना होता है। ठीक है, जब तक आप अपनी डिवाइन पार्ट की क्रेविंग करते रहेंगे तब तक आप पूर्ण नहीं हैं, आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि आप उस एनर्जी में तभी टैप इन करते हैं जब आपका धैर्य, आपका संयम और आपका प्रेम और आपका त्याग, ये सब चीज़ें मिलकर एक फेमिनाइन एनर्जी को क्रिएट करती हैं। ना कि ये कि आप कभी किसी से पूछ रहे हैं, कभी किसी से पूछ रहे हैं, आपके मैस्कुलाइन से बात होती है, आपका क्या सिस्टम है। देखिए, ये सब चीज़ें वहाँ अच्छी लगती हैं जहाँ आप नॉर्मल रिलेशनशिप में हैं। जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ये चीज़ें आपको, धैर्य का मतलब ये है कि आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। आपको चेक करना पड़ता है कि क्या आप में वो गुण डेवलप हो रहे हैं। देखिए, अगर आपके अंदर वो चीज़ें डेवलप नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अभी चेक करने की ज़रूरत है। आपके लिए ये जर्नी नहीं है। ठीक है, देखिए, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको यही लगता है कि आपका मैस्कुलाइन ही आपके लिए सब कुछ है तो आपको अभी चेक करने की ज़रूरत है कि कहीं आप नॉर्मल रिलेशनशिप में तो नहीं हैं। देखिए, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, अगर आप खुद को डिवाइन का पार्ट बोल रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि प्रेम त्याग मांगता है, धैर्य मांगता है। ताकि आपको यही चीज़ चाहिए कि अभी अगर हम उससे बात करना चाहते हैं तो अभी सामने वाला पर्सन हमसे बात करे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी।
और जिनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, नहीं समझ में आ रहा है प्रेम का, धैर्य का, संयम का मतलब, तो आप जाकर भोलेनाथ और माँ पार्वती की कथा को चेक कीजिए, उन्हें देखिए, उन्हें समझिए, उनके बारे में पढ़िए। देखिए ये जर्नी आपको अध्यात्म से जोड़ती है, ना कि आपको 3D की चीज़ों में फंसाती है। ठीक है? और ये चीज़ मैं आपको ओपनली बोल रही हूँ। जो लोग भी अभी भी ये सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलाइन ही उनकी डेस्टिनी है, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू।